अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 8 पर और इसका जो टॉपिक है यूनिट 8 का वो है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि है हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड वीडियो इसी सेम टॉपिक पर। इसमें हम थोड़ा फर्दर इसको स्टडी करेंगे और इसमें जो हमारे पास ए में जो है वो है स्टडी दिस एग्जाम्पल कन्वर्सेशन। हमें कन्वर्सेशन गिवन है, हमें इसको देखना है कि क्या लिखा हुआ है। डेव और जेन के बीच में ये जो है ना वो बातचीत है, जैसे कि हैव यू ट्रेवल्ड अ लॉट जेन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जेन जवाब देती येस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रियली डेव कहता है रियली हैव यू एवर बीन टू चाइना, कि तुम क्या चाइना गई हो। तो जैन कहती है येस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, मैं चाइना 2 बार जो है वो गई हूँ, जा चुकी हूँ। डेव पूछता है व्हाट्स अबाउट इंडिया, इंडिया गई हो या इंडिया के बारे में क्या कहती हो। तो यहाँ पर जैन कहती है नो आई हैवंट बीन टू इंडिया। यहाँ पर बीन का मतलब जो है वो विजिटेड की मायने में आता है, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये जेन्स लाइफ है और पीरियड अंटिल नाउ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एरो की मदद से दिया हुआ है। पास्ट और अब तक के बीच में वो क्या क्या उसको कर चुकी है उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। व्हेन यू टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, कोई ऐसा पीरियड टाइम हो जो पास्ट से शुरू हुआ हो और अब तक जो है ना वो उसमें कोई लिंक हो, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हैव बीन और फिर हैव ट्रेवल्ड, ये बीन यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ किया हुआ है। हेयर डेव एंड जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस जेन हैज़ विजिटेड इन हर लाइफ विच इज़ अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ। ठीक है, यहाँ पर डेव जो है और जेन के बारे में जो बातचीत चल रही है वो उन जगहों के बारे में है जो जेन घूम चुकी है पहले, अब तक जो है वो जो घूम चुकी है उसके बारे में है। In the same way we say, have you ever eaten caviar? क्या तुमने कभी जो डिश का नाम है ये खाया है। तो फिर दूसरा जुमला है we have never had a car। ठीक है, ये एक हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हमारा इसका क्या है, ये मैन वर्ब है यहाँ पर। I don't know what the film is about, I haven't seen it। कि फिल्म पता नहीं किस हवाले से, मैंने नहीं देखी है या देख चुकी हूँ, एक ही माना से। सुसन रियली लव्स दैट बुक, शी हैज़ रेड इट 3 times, कि वो उस किताब को 3 मरतबा पढ़ चुकी है। ठीक है, या इट इज़ रियली बोरिंग मूवी, इट्स द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव एवर सीन, कि मैं जितनी भी मूवीज़ देखी सब में जो ज़्यादा बोरिंग है वो यही मूवी है। अब यहाँ पे बीन टू की मायने क्या है, बीन की मायना है विजिटेड, जैसे मैं आपको पहले बता चुका। आई हैव नेवर बीन टू कैनेडा, हैव यू बीन देयर, कि मैं कभी कनाडा घूमा ही नहीं हूँ, क्या तुम गए हो, क्या तुम घूमे हो। इस तरह से ये यहाँ आपको दिखा देते हैं। आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में अगर आप देखें, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू द स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ। ठीक है, अच्छा इसमें फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ फ्रेजेज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसेंटली है या लेटली हम यूज़ करें। इन द लास्ट फ्यू डेज़ ये फ्रेज़ है पूरी। सो फार अब तक ये माना में आता है। सिंस आई अराइव्ड, ठीक है, जब से मैं यहाँ पहुँचा, तो जब के माना में आता है ये। तो यहाँ पे हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम बिन रिसेंटली, रिसेंटली या लेटली एक ही मायना में आता है कि तुम में जो है ना वो करीब ही में बिन से कुछ तुमने सुना है। ठीक है, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज़, कि जो मेरे आखिरी चंद दिन थे उसमें बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, देयर हैवंट बीन एनी प्रॉब्लम सो फार, कि अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। द वेदर इज़ बैड हियर, इट हैज़ रेन्ड एवरी डे सिंस आई अराइव्ड। ठीक है, तो ये मीन्स के व्हेन आई अराइव्ड अंटिल नाउ, का जब से मैं जो है ना वो आया हूँ, पहुँचा हूँ यहाँ पर, उससे अब तक। ठीक है, उसके बाद इट्स गुड टू सी यू अगेन, वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कुछ फ्रेजेस भी हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। इन द सेम वे वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, etc when these periods
आर नॉट फिनिश एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब ये बात करते वक्त, जब हम बोल रहे हों और उस वक्त ये जो पीरियड्स हैं वो ख़त्म ना हुए हों, जैसे कि आज सुबह मैंने खाना खाया है, कि सुबह मैं स्कूल गई, इस तरह से यहाँ पर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, कि आज मैंने जो है ना वो 4 कॉफ़ी के कप्स पिए हैं। जैसे हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या तुम्हें इस साल छुट्टी मिली या छुट्टी पे तुम गए। आई हैवेंट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, हैव यू, कि मैंने जो है ना टॉम को इस सुबह नहीं देखा, क्या तुमने देखा है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है इसका, जो कि वी से इट इज़ द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपेंड। फॉर एग्जांपल कहता है कि हम कभी कभार कहते हैं कि ये पहली मर्तबा हुआ है ऐसा, जैसे कि डॉन इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, इट इज़ हिज फर्स्ट लेसन, वी कैन से। अब उसका फर्स्ट लेसन है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्राइव इन अ कार, कि पहली मर्तबा ये जो कार चला रहा है। या ही हैज़ ड्राइव इन अ कार बिफोर, यहाँ उसने जो है ना वो ही हैज़न ड्राइव इन अ कार बिफोर, हम ये भी कहते हैं कि उसने पहले कभी कार चलाई नहीं है। या फिर कहते हैं ही हैज़ नेवर ड्राइव इन ए कार बिफोर, कि उसने कभी पहले कार चलाई नहीं है, सेम माना में आ गई। ये जो है ना हमें ऑप्शंस में है। द सेम वे वी से, और इस तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं सारा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, दिस इज़ द सेकेंड टाइम ही दिस हैज़ हैपेंड। ठीक है, ये दूसरा मर्तबा है, दूसरी मर्तबा कि ऐसा हुआ है कि सारा ने अपना पासपोर्ट दोबारा जो है वो गुम कर दिया है, खो दिया है। एंड इज़ फोनिंग इज गर्लफ्रेंड अगेन, इट इज़ द थर्ड टाइम ही हैज़ फोन्ड हर दिस इवनिंग, कि एंडी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा है, और ये तीसरी मर्तबा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर चुका है इस शाम में। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्राइव इन अ कार, ये बताया गया इसके बारे में, कार के बारे में। ये हमारा जो फ्रेंड है, इस तरह से इसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट को, जहाँ पर हम हैव हैज़ को ऐड करके साथ में हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म को ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, चलते हैं। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8.1 में अगर आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट की, यहाँ पे यू आस्क्ड पीपल अबाउट थिंग्स दे हैव डन, राइट क्वेश्चंस विद एवर। हमने एवर के साथ क्वेश्चंस बनाने हैं उनके लिए कि लोगों ने जो काम पहले से किए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, जो हमने सॉल्व कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर राइड लिखा हुआ है और हॉर्स है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू एवर राइड इन अ हॉर्स। ठीक है, हम दूसरे पे आएंगे, दूसरे में हैव ऑलरेडी लगा हुआ है। हैव यू एवर, हमने वही लिखना है, बी है तो उसका थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हैव यू एवर बीन टू कैलिफोर्निया। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, हैव यू एवर बीन टू कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कि क्या तुम कभी कैलिफोर्निया घूमने गए हो। उसके बाद रन मैराथन है, तो हम अगेन यहाँ लिखेंगे हैव यू एवर रन अ मैराथन, आर मैराथन खाली, हैव यू एवर रन मैराथन, MATHON। ये कैसी रेस होती है मैराथन की। स्पीक फेमस पर्सन, तो हम यहाँ लिखेंगे हैव यू एवर स्पोकन टू एनी फेमस पर्सन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू एवर स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी टू एनी फेमस पर्सन और फेमस पर्सन हम यहाँ पे लिख देंगे फेमस पर्सन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे इसको हम। हैव यू एवर स्पोकन टू एनी फेमस पर्सन, फिर है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस विजिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड। हम इसको ऐसे लिखेंगे व्हाट इज़ द मोस्ट, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस you have ever visited।
ठीक, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसके इस लास्ट वाले को भी। व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड, तो ये हमारा जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज देखते हैं वो किस बारे में है। हमारा जो 8.2 है, अगर आप देखें यहाँ पर, कंप्लीट दीज आंसर्स, सम सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव, यूज़ दीज वर्ब्स, कि हमारे पास वर्ब्स कौन से हैं। हम कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। वर्ब्स हमारे पास बी 2 मरतबा दी गिवन है यहाँ पर, ईट है, हैपन है, हैव ऑलरेडी गिवन है, हैव 2 मरतबा है, मीट है, फिर हमारे पास प्ले है, रीड है, सी है, ट्राई है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हमें गिवन है यहाँ पर। तो अब हम इसको सॉल्व करने की जो है ना कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा था व्हाट इज़ मार्क्स सिस्टर लाइक, तो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर मेट हर, तो ये ऑलरेडी गिवन है। फिर दूसरा है इज़ एवरीथिंग गोइंग वेल, येस वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार। अब उसके बाद यहाँ पर है आर यू हंग्री, तो यहाँ पर येस, या मच टुडे, तो हम हैवेंट ईटन मच टुडे हम लिख देंगे, तो हो जाएगा येस आई हैवेंट ईटन मच टुडे, कि हाँ मैंने जो है ना वो आज ज़्यादा कुछ नहीं खाया। ठीक है, कैन यू प्ले चेस, येस बट डैश फॉर एजेस, अब मैं खेल तो सकता हूँ लेकिन मैंने टाइम हुआ है, मैं खेला नहीं हूँ, तो हम लिखेंगे आई हैवेंट प्लेड, बट आई हैवेंट प्लेड, आई हैवेंट, इसको हम हैवेंट कर देंगे, हैवेंट प्लेड फॉर एजेस, कि मैं जो है ना काफ़ी टाइम से नहीं खेला, खेल सकता हूँ। आर यू एन्जॉइंग योर हॉलीडेज, येस इट इज़ द बेस्ट हॉलीडे। आई हैव एवर हैड हम कर दें, ठीक है, बेस्ट हॉलीडे, आई हैव एवर हैड, आई हैव एवर हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इज़ द बेस्ट हॉलीडे आई हैव एवर हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट इज़ दैट बुक अबाउट, तो हम लिखेंगे आई डोंट नो, आई हैवेंट रेड इट। ठीक है, आई डोंट नो, आई हैवेंट रेड इट, कि मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। उसके बाद है इज़ ब्रुसेल एन इंटरेस्टिंग प्लेस, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट बीन देयर। ठीक है, कि मैं वहाँ नहीं गया, आई हैवेंट बीन देयर। उसके बाद यहाँ पर आई हेयर योर कार ब्रोक डाउन अगेन, येस इट इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपेंड दिस मंथ, तो हम क्या लिखेंगे, दिस हैज़ हैपेंड। ठीक है, उसके बाद डू यू लाइक कैवियर, आई डोंट नो, अब आई हैवेंट, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ईट है, तो यहाँ ट्राइड हम लिखेंगे, ये आई डोंट नो, आई हैवेंट ट्राइड इट, क्या लिखेंगे, आई डोंट नो, आई हैवेंट ट्राइड इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, मैं थोड़ा उसको नीचे कर लेता हूँ। नेक्स्ट है माइक वॉज लेट फॉर वर्क अगेन टुडे, अगेन ही डैश फॉर लेट एवरी डे दिस वीकेंड, तो क्या हो जाएगा, अगेन, तो हम लिखेंगे ही हैज़ बीन लेट एवरी डे दिस, तो हम इसको ही हैज़ बीन लेट कर देंगे। हमारे पास देखते हैं वर्ब्स कौन से हैं, हमने से आप बीन ऐड कर दिया है, हैव है, मीट है, प्ले है, सीन है। ठीक है, तो हमने बीन कर दिया है, ही हैज़ बीन लेट एवरी डे दिस वीक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस यहाँ पे हु इज़ दैट वुमेन बाय द डोर, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है हु इज़ दैट वुमेन बाय द डोर, तो हम लिखेंगे आई डोंट नो, आई हैवेंट सीन हर बिफोर, तो क्या हो जाएगा, आई हैवेंट या हैव नॉट सीन हर बिफोर। तो इस तरह से जो है ना हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज यहाँ पर है राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, यूज़ आई हैवेंट एंड चूज़ फ्रॉम द बॉक्सेस। ठीक है, हमने हैवेंट यूज़ करना है, जैसे यूज़ द कंप्यूटर है, ये हमारे पास फ्रेजेज हैं वर्ब्स के साथ। ट्रैवल बाय बस है, ईटन एनी फ्रूट है, लॉस्ट एनीथिंग है, रेड अ बुक है, या बीन टू द सिनेमा है।
तो पहला लिखा है आई हैवेंट यूज अ कंप्यूटर टुडे, ठीक है। अभी हम अगला जो है बनाएंगे, जैसे कि आई हैवेंट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एजेस को जिक्र किया है, मैं नहीं गया वाकई सिनेमा, तो मैंने लिखा आई हैवेंट। तो आप भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे, आई हैवेंट बीन टू सिनेमा फॉर एजेस, काफ़ी अर्सा हुआ है कि मैं सिनेमा नहीं गया। उसके बाद है यहाँ पर रेड अ बुक या लॉस्ट एनीथिंग, ईटन अ फ्रूट, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रैवल बाय बस। तो आई हैवेंट ट्रैवल्ड बाय बस, आई हैवेंट ट्रैवल्ड बाय बस दिस वीक कर देते हैं, क्योंकि इस वीक में वाकई मैंने जो है ना वो सफ़र नहीं किया बस में। आई हैवेंट ट्रैवल्ड बाय बस दिस वीक। उसके बाद हमारे पास रेड अ बुक है, तो हम इसको रिसेंटली कर देते हैं, आई हैवेंट रेड अ बुक रिसेंटली, ठीक है। आई हैवेंट रेड अ बुक रिसेंटली, कि मैंने जो है ना वो करीब ही में माजी करीब में कोई किताब नहीं पढ़ी है। उसके बाद सिंस यहाँ लिखा हुआ है, हम सिंस को यहाँ जो है ना यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लॉस एनीथिंग, आई हैवेंट लॉस्ट एनीथिंग सिंस आई केम हेयर। आई हैवेंट इसको हम लिख देते हैं, आई हैवेंट लॉस्ट एनीथिंग, इसको इकट्ठे लिखेंगे, ये हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आई हैवेंट लॉस्ट एनीथिंग सिंस आई केम हेयर, या कुछ भी फ्रेज़ आप यहाँ ऐड कर देते हैं सेंटेंस आप, सिंस आई केम हेयर। इस तरह से जो है वो आप इसको एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है 8.4, और ये है लिखी हुई रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट सेंटेंसेस। हमने पहले सिचुएशंस को पढ़ना है, फिर हमने क्या है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला है Jake is driving a car for the first time. He is very nervous and not sure what to do. It is the first time he has driven a car. फिर है some children at the zoo are looking at the giraffe. They have never seen one before. It is the first time they have seen a giraffe. तो हम लिखेंगे they have, क्योंकि children है, they have seen a giraffe, ठीक है। और giraffe ऑलरेडी गिवन है वहाँ पर, हमने दोबारा लिख लिया आपके लिए, तो छोड़ देते हैं। They have seen a giraffe, ठीक है। उसके बाद Sue is riding a horse. She doesn't look very confident और comfortable, ठीक है। तो हम ये कहेंगे she hasn't ridden a horse before. She hasn't ridden a horse before, के उसने पहले कभी घोड़ा राइड नहीं किया। Joe and Lisa are on holiday in Japan. They have been to Japan once before. The second time they have been to Japan. तो हम लिखेंगे this is second time they have been to Japan, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर Emily is staying at a Prince Hotel. She stayed there for a few years ago. It is not the first time she has been stayed, she has been or she has stayed, हम लिखेंगे she has stayed at this hotel, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम किस तरह सॉल्व करें। Ben is playing tennis for the first time. He has a computer, he is a computer beginner, तो हम लिखेंगे he hasn't played tennis before, क्या कर देंगे हम, he hasn't played tennis before, कि उसने पहले जो है वो टेनिस नहीं खेली। सी इज़ अ कंप्लीट बिगिनर, कंप्यूटर बिगिनर नहीं है, ये कंप्लीट बिगिनर है। मैं जिससे पढ़ने में थोड़ी सी वो गलती हो गई माजरत से। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इसको आप देख लीजिएगा किस तरह से ये हमने इसको सॉल्व किया है एक्सरसाइज को। तो हमारा यूनिट 8 जो है उसकी हमने थ्योरी और साथ में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करके सॉल्व कर लिया है आपके लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करिएगा।
ठीक है, ताकि मेरी हर आने वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।